नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात बांग्लादेशी खिलाड़ी से शुरू हुए बवाल की, जिसमें माहौल ऐसा बिगड़ा कि अभिनेता से लेकर नेता तक बयानबाजी के चंगुल में फंस गए। जहां शाहरुख खान को चेतावनी दी गई, वहीं अब बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसमें एक नाम बीजेपी विधायक संगीत सोम का भी जुड़ गया है। ये धमकी बंगाली भाषा में दी गई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये धमकी बांग्लादेश से ही आई है। हालांकि इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने संगीत सोम पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, ना विकास की बात करते हैं, ना ही जनता के असल मुद्दों से कोई मतलब है। राम गोपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने संगीत सोम पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी ग्राम प्रधान तक बनने की हैसियत नहीं है, विधायक तो धोखे से बन गए हैं। यानी एक तरफ धमकी है तो दूसरी तरफ उबाल मारती सियासत। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संगीत सोम को जिस तरीके से धमकी दी गई है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिंदू अगर आवाज उठाएगा तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वाला भारत नहीं है जो 2014 से पहले था। वो हिंदुस्तान नहीं है जिसमें हिंदुओं की आवाज को दबाने वाली ताकत इतनी मजबूत हुआ करती थी जो हिंदुओं की आवाज को दबा सके। आज हिंदुस्तान बदल चुका है, भारत बदल चुका है, हिंदुओं का दबाव है, और हिंदुओं का दबाव है जिसके कारण ये बौखलाया हुआ है। ये बांग्लादेश, जिसके एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने अपनी टीम केकेआर में जगह दी जी, और और उसके बाद एक विवाद उठा कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है। देश की बात बाद में करेंगे, क्योंकि देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी और हिंदुओं को जलाया जाना, ये दोनों अलग अलग मुद्दा है और दोनों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई है। देश के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें सरकार सख्ती से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि वहां पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को पनाह न दे, आईएसआई को वहां पर शरण न दिया जाए। पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते बदल रहे हैं बांग्लादेश से, उस पर भारत की नजर है, और अगर भारत के पड़ोस में एक और आतंकी मुल्क पनपना चाहेगा तो फिर उसका हश्र भी वही होगा जो वेनेजुएला का हुआ, ट्रंप ने किया। वो उसका हश्र वही होगा जो ऑपरेशन पाकिस्तान, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तबाह किया, आतंकी अड्डों पर बम गिराए, और फिर मसूद अजहर जैसे लोग भागते फिर रहा है अभी भी कि कौन, कहां, कैसे, कब कोई ऐसा बिना नाम वाला, बिना पहचान वाला गनमैन आएगा और उसको ऊपर भेज देगा। आज भी डरा हुआ है। तो ये सरकार की समस्या है। सरकार के स्तर पर देश की और देश के साथ समस्या जो सरकार ने दूसरे स्तर पर कंसर्न बनाया है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या पड़ोस के मुल्क में है। अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश के अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, और उसके साथ दूसरे और रिलीजन मानने वाले लोग भी हैं, चाहे यहूदी हो या बौद्ध हो, ये सारे लोग हैं। लेकिन वहां पर अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए उसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो ये समस्या देश की और अल्पसंख्यक समुदाय की है, तो उसमें सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन फिर भारत में बैठे हुए संत जो पूरे दुनिया में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, उसके संरक्षण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, पड़ोस के देश में ऐसी समस्याओं को सहन करेंगे। और उसके बाद जो हिंदुओं का क्रूसेडर है, सब योद्धा, एक एक हिंदू जो भारत के अंदर है, उसके अंदर ये जज्बात होनी चाहिए कि दुनिया के किसी कोने में अगर हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो हम उसकी आवाज बनकर सामने आएंगे। तो वो जो धारणाएं धीरे धीरे बदली है 2014 के बाद से, हिंदुओं में जागृति आई है, उसी का प्रदर्शन था कि केकेआर में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों लिए।
कि उसे तकरीबन 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल वो बांग्लादेश में जाकर किन मुद्दों पर करेगा, किसके लिए करेगा। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो उन्हीं जमातियों के साथ खड़ा रहेगा जो हिंदुओं की हत्या कर रहा है। सवाल यहीं से उठा और उसमें भारत के कई संत सामने आए और हिंदुओं की राजनीति करने वाले या हिंदुओं के लिए काम करने वाले कुछ नेता भी सामने आए। अब यहां मामला हो गया कि कौन हिंदुओं के साथ है, कौन हिंदुओं के खिलाफ है। तो इसमें हिंदुओं को साथ देने वाले में संगीत सोम उभर कर आए। ये वो व्यक्ति हैं जिनको इसी राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव की सरकार ने प्रताड़ित किया था मुजफ्फरनगर दंगे में। उस समय इन लोगों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दायर किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगा ये शुरुआत करने वाला मुसलमान, जब उसमें उस शुरुआत के बाद बदला लिया गया तो अखिलेश यादव की सरकार सारे हिंदुओं को ही टारगेट की। सबसे ज्यादा मुकदमे हिंदुओं पर थोपे गए। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उन मुकदमों में उन्हें बरी किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की दिशा वही दिशा में ले जा रहा था। वहां मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ऐसी स्थिति हुई कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के क्षेत्र यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन जाटों को सबसे ज्यादा परेशान किया गया, वो जाटों का वोट एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिला। ये है संगीत सोम की एक बड़ी भूमिका, ये जो राम गोपाल यादव बोल रहा है। तो ये जो मामला आगे बढ़ा तो उसमें शाहरुख खान टारगेट पे था। शाहरुख खान को चाहिए था कि जैसे ही पहली आवाज निकली वैसे ही वो वाइब्रेट होता, इंतजार नहीं करता। वो अगर उसके अंदर देश के लिए भावना होती, उसके अंदर अगर भावना भारत में रह रहे बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए होती, जो उसको स्टार बनाकर रखा हुआ है, मुसलमानों के दम पर वो फिल्में नहीं चलाता, वो हिंदुओं के दम पर फिल्में चलाता है। वो सुपरस्टार अगर बना है तो हिंदुओं के कारण बना है, मुसलमानों के कारण नहीं बना है। उसके अंदर अगर वो भावना होती तो जैसे ही ये आवाज उठी थी वैसे ही उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को भगा देता, आउट कर देता अपनी टीम से, और बीसीसीआई से वो रिक्वेस्ट करता कि देखिए हमने गलती से ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले लिया था, अब हम उसे नहीं चाहते, हमें एक खिलाड़ी ऑक्शन में लेने के लिए आप समय दीजिए, हम एक खिलाड़ी लेना चाहते हैं। लेकिन उसने यह नहीं किया। जब हिंदुओं की आवाज उठी, जब शाहरुख खान को गद्दार कहा जाने लगा, यही संगीत सोम ने कहा था, तो इन लोगों को लगने लगा अब तो दबाव बढ़ रहा है। सरकार भी मजबूर हो गई, सरकार के साथ बीसीसीआई मजबूर हो गया। अगर बीसीसीआई मजबूर ना हो, आईपीएल, अगर हिंदुओं ने आईपीएल का बाइकॉट कर दिया होता या केकेआर के टीम का बाइकॉट कर दिया होता, बीसीसीआई की हालत खराब हो जाती, आईपीएल चल नहीं पाता। क्रिकेट देखने वाले उसको रेवेन्यू उसका जो आता है वो इसी व्यूअर्स से आता है, एडवर्टीजमेंट से आता है। तो इसीलिए जब बीसीसीआई को लगा कि अब तो सेंटीमेंट उल्टा चल रहा है, पहले मुसलमानों के समर्थन में सेंटीमेंट चलता था, हिंदू सोए रहते थे, अभी हिंदू जाग चुके हैं, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्रिकेट विकेट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बीसीसीआई को निर्देश जारी करना पड़ा, नहीं विड्रॉ करो। सर, यूपी की सियासत इसीलिए गर्मा रही है जिसमें अब राम गोपाल यादव बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि आपने बांग्लादेशियों को लेकर एक भी सवाल नहीं उठाया कि बांग्लादेश ने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया। संगीत सोम ने जब इतना अत्याचार पर सवाल उठाया तो आपको उनसे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये राम गोपाल यादव है कौन? अभी बात पूरे देश की चल रही है। राम गोपाल जैसे ये छोटे से नेता की नहीं चल रही है। इसकी अपनी औकात क्या है, ये संगीत सोम से तुलना करने से पहले उसको खुद सोचना चाहिए। लेकिन ये जो पूरे हिंदुओं का सेंटीमेंट जगा है, उसके कारण उत्तर प्रदेश पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा और पड़ा भी। अखिलेश यादव नेता है, राम गोपाल यादव नेता नहीं है। राम गोपाल यादव उसी तरह का नेता है जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी के कहने के आधार पर किसी को प्रमोट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, ये राम गोपाल उसी तरीके का नेता है। इसलिए अखिलेश यादव की कॉन्स्पिरेसी है, राम गोपाल यादव की नहीं। ये तो उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब शाहरुख खान को निर्देश जारी किया गया, ये बौखला गया, पूरे मौलाना गैंग बौखला गया कि नहीं शाहरुख को कैसे टारगेट किया जा सकता है। अब तो टारगेट हो चुके हो, अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है। लेकिन उसके बाद अब उसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। अब ऐसे में बांग्लादेश में भी स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश में भी हंगामा चला कि नहीं अब आईपीएल यहां नहीं दिखाया जाएगा, बांग्लादेश में मत दिखाओ,
तुम्हें रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स नहीं मानते हम लोग। पाकिस्तान में क्या होगा ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश के खिलाड़ी क्रिकेटर जो बने हैं भारत की दया से बने हैं, ये इनकी कोई औकात हो भी नहीं सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बीसीसीआई सही तरीके से अंकुश लगा दे तो पाकिस्तान का कंगाल क्रिकेट बोर्ड और धरातल के नीचे चला जाएगा। जो स्थिति अभी पनपी उसमें उत्तर प्रदेश में लगा कि ये मामला अगर आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो समाजवादी पार्टी क्या करे? बांग्लादेश के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर यह बता नहीं सकता कि देखो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश के खिलाफ बात करो, या मुसलमान वहां अत्याचार कर रहे हैं तो यहाँ के मुसलमानों को उसके खिलाफ हंगामा करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए थी। लेकिन जब सवाल उठ गया संगीत सोम के ऊपर तो राम गोपाल यादव को कुछ बोलना था। अब इसने बोल दिया कि नहीं नहीं देखो संगीत सोम की औकात क्या है, ये तो प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकता। तो संगीत सोम तुम्हारी दया से विधायक नहीं बना है, लेकिन तुम अखिलेश यादव की दया से सांसद बने हो। राम गोपाल यादव वो व्यक्ति है जिस मुलायम सिंह यादव ने इसे अपनी पार्टी में जगह दी, चचेरा भाई होने के कारण। राम गोपाल यादव ये मुलायम सिंह का चचेरा भाई, और उस समय राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव का पैर पकड़ लिया जिस समय अखिलेश यादव अपने परिवार में घिरे हुए थे। मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव के साथ खड़े थे। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को संरक्षक बना दिया था, वो पार्टी पर कब्जा कर रहे थे। उस बीच राम गोपाल यादव आता है, अखिलेश का समर्थन कर देता है और उसके बदले अखिलेश यादव इसे राज्यसभा भेजता है। लगातार राज्यसभा में है, चुनाव लड़ने की औकात इसकी नहीं है। और अगर इसे लगता है तो संगीत सोम को चैलेंज करे उसके इलाके से निर्दलीय में, या संगीत सोम भी निर्दलीय में विधायकी कहीं चुनाव लड़ ले, फिर राम गोपाल यादव की औकात पता चल जाएगी। किसी क्षेत्र में यह विधानसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ ले, पार्टी को छोड़ दो, तो पता चलेगा इंडिविजुअल क्षमता, औकात किसकी कैसी पॉलिटिकल हैसियत है। इसलिए राम गोपाल यादव कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो केवल एक मिडिल मैन की तरह है जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का तलवा चाटने के कारण सांसद बना हुआ है। इसलिए उसकी बात नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश यादव की है कि बांग्लादेश में हो रहे इन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है और चुनाव के समय फिर पीडीए सीडीए करेगा। इसमें क्या दलित नहीं है? क्या इसमें ओबीसी के लोग नहीं हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं? हिंदू हिंदू होता है उसको जातियों में बांट दिए, और मुसलमान जो 300 जातियों में बटी है उसको कहते हो एकजुट रहो। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से लेकर ये उत्तर प्रदेश तक जितने अपोजिशन में बैठी पार्टियां जो कि बार बार इस बात को उठाती है कि देखो मुसलमान को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये गद्दार लोग हिंदुओं को बांटते रहे, इसकी चर्चा होती ही नहीं है। इसलिए अब समस्या अखिलेश यादव की पार्टी की है। हिंदुओं को अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, और उसी तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर अब फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो उबल रही है उसका परिणाम कुछ समय के अंदर दिखाई भी पड़ने लगेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां एक तरफ धमकियों से तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ नेताओं के बयानबाजी से सियासत गरमारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मामला शांत होगा या और बढ़ेगा? ये जांच और समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि खेल और राजनीति का ये चक्रव्यूह जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।